सोचिए, एक वसी मैदान है, ना कोई घर, ना कोई गली, ना कोई बाज़ार, और चंद साल बाद वही जगह एक गांव बन जाती है जहां लोग बसते हैं, खेत लहलहाते हैं और ज़िंदगी चलती है। ये कैसे होता था? कौन फैसला करता था कि यहाँ गांव बसेगा? लोग कहाँ से आते थे और एक मुकम्मल मुआशरा कैसे वजूद में आता था? आज हम इसी राज को खोलेंगे। पहला कदम, ज़मीन का इंतखाब। पुराने ज़माने में गांव बसाने का पहला कदम होता था मौजूद ज़मीन का इंतखाब। ये काम आम तौर पर करते थे मकामी जागीरदार, ज़मींदार या रियासत के नुमाइंदे। ज़मीन के इंतखाब में चंद चीज़ें बहुत अहम होती थीं: पानी की दस्तयाबी, नहर, दरिया या कुआं, ज़रहेज़ मिट्टी, दिफाई लिहाज से महफूज मकाम, करीबी रास्ते या तजारती गुज़रगाह। मुग़ल दौर में ये तमाम तफसीलात बाकायदा महसूली रिकॉर्ड में दर्ज की जाती थीं। दूसरा मरहला, आबादकारों को बुलाना। ज़मीन तो मुंतहिब हो गई, मगर गांव तब बनता है जब लोग आएँ। इसके लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों को बुलाया जाता था। किसान, चरवाहे, मज़दूर, अक्सर औक़ात हुक्मरान या जागीरदार उन्हें मराआत यानी इंसेंटिव्स भी देते थे। मिसाल के तौर पर इब्तदाई सालों में टैक्स में छूट, ज़मीन की मुफ्त या सस्ती अलॉटमेंट, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत। इसलिए कई ख़ानदान दूर दराज इलाक़ों से आकर नए गाँव में बस जाते थे। हुनरमंदों की आमद, एक मुकम्मल मुआशरा। गाँव सिर्फ़ किसानों से नहीं बनता। एक मुकम्मल मुआशरा बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं हुनरमंद, और ये हुनरमंद ख़ास तौर पर बुलाए जाते थे: नाई, हजाम, लोहार, तरखान, मोची, धोबी, जुलाहा, मिस्त्री, मिरासी और इस तरह की और दूसरी अक़वाम। उन्हें गांव में बसने के लिए रिहाइश दी जाती, कुछ ज़मीन दी जाती या अनाज में हिस्सा, जिसे सेवा या हिस्सादारी कहा जाता है, और आम ज़ुबान में इसे सेब भी कहा जाता है। ये लोग गाँव की रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन जाते थे। इबादत गाहें, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा। गांव की शनाख्त का एक अहम हिस्सा होती थी इबादत गाह। ये आमतौर पर बनवाते थे जागीरदार या ज़मींदार, मकामी अमीर लोग या कभी कभी पूरी बरादरी मिलकर। मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में मस्जिद, हिंदू इलाकों में मंदिर और सिख इलाकों में गुरुद्वारा बनाया जाता था। ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं होती थी, बल्कि समाजी मरकज़ भी होती थी। गाँव का नाम कौन रखता था? शनाख्त की बुनियाद क्या होती थी? गांव का नाम कैसे रखा जाता था? ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होता था। उसके बानी के नाम पर, किसी बुज़ुर्ग या सूफ़ी के नाम पर, किसी कबीले या बरादरी के नाम पर, या जुग्राफियाई खसूसियत पर। मसलन चक, पुर, नगर, वाला जैसे लाह के आम थे। मकानात कौन और कैसे बनाता था? इब्तदाई दौर में घरों की तामीर मिट्टी यानी कच्ची ईंटों, लकड़ी और घास फूस से होती थी। गांव के मिस्त्री और तरखान मिलकर ये घर बनाते थे। अमीर लोगों के घर निस्बतन पक्के होते थे, जबकि आम लोग सादा मकानात में रहते थे। मालिकाना हुकूक और टैक्स। पुराने ज़माने में ज़मीन के हुकूक मुख्तलिफ निज़ामों के तहत होते थे। मुग़ल दौर में ज़मींदार या जागीरदार ज़मीन के मालिक होते थे। किसान ज़मीन काश्त करते और पैदावार का हिस्सा बतौर टैक्स देते, जिसे लगान भी कहा जाता था। सिख दौर में टैक्स का निज़ाम निस्बतन सख्त था। अक्सर पैदावार का बड़ा हिस्सा रियासत को जाता था। इब्तदाई बरतानवी दौर में बाकायदा एक रेवेन्यू सिस्टम मुतारफ़ हुआ। ज़मीन की पैमाइश और रिकॉर्डिंग शुरू हुई। हुक्मरानों की पॉलिसी। हुक्मरान नए गांव क्यों बसाते थे? ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए, सरहदी इलाकों को मजबूत बनाने के लिए, तजारत को फ़रोग़ देने के लिए। मुग़ल दौर में नए गांव और कस्बे बसाना एक बाकायदा हिकमत अमली थी। तारीख़ी मिसाल, एक हकीकत। पंजाब और बरसगीर में कई ऐसे गांव हैं जिनकी बुनियाद की कहानियां महफूज हैं। मसलन कुछ चक नामी देहात बरतानवी दौर में नहरी निज़ाम के साथ बसाए गए। इसी तरह मुग़ल दौर में भी कई देहात जागीरदारों ने आबाद किए, जिनका जिक्र ज़िले गज़टियर्स में मिलता है। एक गांव एक कहानी। आज जब हम किसी गांव से गुज़रते हैं तो हमें सिर्फ घर नज़र आते हैं, मगर हकीकत में हर गांव एक कहानी है, ज़मीन की, लोगों की और एक पूरे मुआशरे की तश्कील की। क्योंकि गांव सिर्फ ईंटों से नहीं बनते,
وہ انسانوں، ہنرمندوں اور امید سے بنتے ہیں۔